और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल के शिमला की संजौली में उस मस्जिद के बारे में जिसको लेकर के विवाद पूरी देश में छाया हुआ है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन के बाद अब व्यापार मंडल ने 10 बजे से लेकर बंद का ऐलान किया है। तो बाजार बंद रखने का ऐलान किया गया है व्यापार मंडल की ओर से, क्योंकि जब प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठीचार्ज के बाद व्यापार मंडल आक्रोश में है और विरोध में पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया है व्यापार मंडल की ओर से। और इसी के चलते सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। और ये तस्वीरें बीते कल की है, ये विरोध प्रदर्शन कल का है जब शिमला के उस संजौली में स्थित मस्जिद को लेकर के विवाद लगातार हो रहा है। और बीते पिछले कई दिनों से ये विवाद हो रहा है कि इस मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाया जाए। हालांकि ये विवाद जो है वो 14 साल पुराना है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से मारपीट के बाद आरोपी उस मस्जिद में जाकर के छिपे थे, तब से ये मुद्दा गरमाया हुआ है और हिंदू संगठन लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। और बीते कल की तस्वीरें भी सामने आई थी जब 11 सितंबर को उस तरह से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से कल बैरिकेड प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़ा गया और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई, लाठीचार्ज भी किया गया। और आज इन लोगों की तरफ से, प्रदर्शनकारियों की तरफ से बाजार बंद का ऐलान किया गया है। आज क्या स्थिति बनेगी ये भी आपको बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे। लेकिन आपको बता दें, कुल मिलाकर के जो अवैध मस्जिद का निर्माण है उसको ढहाने की मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये जो अवैध निर्माण किया गया है इस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं। और आइए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर बहराइच से मिल रही है जहां पर भेड़िए का आतंक लगातार बरकरार है। आपको बता दें, भेड़िए का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अब एक बुजुर्ग पर हमला किया गया है, टेपरा गांव का ये मामला जहां पर 50 साल के बुजुर्ग पर हमला हुआ है। बुजुर्ग के चीखने पर परिजनों ने बुजुर्ग की जान बचाई। घायल महिला का बहराइच में इलाज चल रहा है, बहराइच के अस्पताल में रेफर किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बुजुर्ग महिला को 3 जगह से काटा गया है, भेड़िए की तरफ से यह हमला हुआ है। हालांकि बुजुर्ग महिला की जान बचा ली गई है, क्योंकि जैसे ही भेड़िए ने हमला किया बुजुर्ग महिला चीखने चिल्लाने लगी और उसके बाद जो घर में परिजन मौजूद थे उन्होंने बुजुर्ग के चीखने पर जान बचा ली। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती है बुजुर्ग महिला, 50 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, जिस पर भेड़िए ने हमला किया है। बहराइच का टेपरा गांव, बहराइच में सबसे ज्यादा हमले देखने को मिल रहे हैं, जहां बहराइच में एक तरफ 34 से ज्यादा लोगों को जख्मी अब तक किया जा चुका है। एक और महिला का नाम इसमें दर्ज हो गया है। 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन नहीं पकड़ा गया है भेड़ियों का सरदार, लंगड़ा सरदार, जिसको तलाशने की, जिसको पकड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अभी भी वो पकड़ से बाहर है। और यही वजह है कि वो लगातार अब और ज्यादा खूंखार हो गया है, अब और ज्यादा आदमखोर हो गया है। लोगों को टारगेट कर रहा है, बुजुर्गों को टारगेट कर रहा है, बच्चों को टारगेट कर रहा है। और अब ये 50 साल की महिला जिस पर हमला किया भेड़िए ने, हालांकि बुजुर्ग महिला की जान बचा ली गई, जान बचा ली गई है इस बुजुर्ग महिला की। लेकिन देखने वाली बात है कि किस तरीके से आदमखोरों के हमले जारी है। और इन्हीं हमलों से बचने के लिए सीतापुर में गणेश और शिव की पूजा अर्चना भी की गई। लोगों ने प्रार्थना की कि उन्हें आतंक से छुटकारा मिले और भगवान उन्हें आदमखोरों के आतंक से मुक्ति दिलाएं। और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां गणपति और शिव जी की पूजा की गई है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें इस तरह के आतंक से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आदमखोर भेड़िए बख्श नहीं रहे किसी को। और 6 में से बस अब एक भेड़िया, जो जंगली भेड़िया है, वो बाकी है। लेकिन वो कुछ इस तरह से बौखला गया, इस तरह से अटैक कर रहा है, लोगों को अपना निशाना बना रहा है कि लोग और भी ज्यादा दहशत में आ चुके हैं और इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि भगवान बचा लीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह इलाके में आदमखोरों के आतंक जारी है और उससे उन्हें मुक्ति मिले। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं सीतापुर में, जहां गणेश और शिव की पूजा अर्चना की गई। और अब 2 मिनट में भारत कर्नाटक के मंडिया में चले नवतर्थी पत्थर गणेश विसर्जन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई। पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी से वहां पर हालात तनावपूर्ण। मंडिया के नागमंगला इलाके की घटना, हिंदू पक्ष का आरोप, बद्री कोपुलू गांव में गणेश विसर्जन यात्रा पर धार्मिक स्थल के पास हुआ पथराव।
पथराव के बाद दोनों समुदायों के युवक आपस में भिड़ गए। तीखी बहसबाजी के बाद बिगड़ गए हालात। विरोध विशेष समुदाय के युवकों ने पहले दुकानों, बाइक और फिर गाड़ियों को टारगेट किया। हिंसा पर हिंदू पक्ष ने जताया विरोध। पुलिस स्टेशन पर किया प्रदर्शन। जिम्मेदार लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई। प्रशासन ने की हालात को काबू करने की कोशिश। अन्य जिलों से बुलाई गई अतिरिक्त फोर्स भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स ने पाया काबू। यूपी के बहराइच में जारी आदमखोर का कहर। खूंखार भेड़िए ने एक महिला पर किया हमला। महिला के शोर मचाने पर परिजनों ने बचाई जान। पीड़ित गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए और बाघ के आतंक से बचने के लिए लोगों ने की पूजा अर्चना। भगवान गणेश से की आदमखोरों से मुक्ति दिलाने की कामना। यूपी के सीतापुर में जंगली जानवर से आने से गांव में दहशत का माहौल है और घर के बाहर लेटे किसान पर किया अटैक। वन विभाग के अधिकारियों ने किसान से बातचीत की। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। जैश के 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एक आतंकी जख्मी भी हुआ है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पास से अमेरिका निर्मित M4 राइफल, AK-47 और गोला बारूद बरामद किया। भारतीय सेना के विशेष बलों की 12 सदस्यीय टीम ने आतंकी विरोधी चलाया अभियान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में अलर्ट पर ग्राम रक्षा गार्ड। आतंकवाद से निपटने के लिए SLR राइफलों से लैस दिखाई दिए। यूपी के शाहजहांपुर में भूसे से भरा ट्रक पलटा। हादसे में 11 मजदूर हुए घायल। 2 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में खाई में गिरी एक बस। चालक को झपकी आने से हुआ यह हादसा। 7 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के सीतापुर में 2 ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। मऊ में बच्चों से भरी गाड़ी पलट गई। 10 से ज्यादा छात्र हुए जख्मी। 2 की हालत गंभीर। सीतापुर में रियल लाइफ पर भारी पड़ा रील बनाते वक्त ट्रेन से कटकर पति पत्नी और बच्चे की मौत। रेलवे ट्रैक पर बना रहे थे रील। यूपी के शामली में सड़क हादसा कैमरे में कैद हुआ। तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर। हवा में उड़ता हुआ पोल से टकराया। युवक की हालत गंभीर। यूपी के मथुरा में सड़क किनारे लगी रोडवेज बस ने कार में मारी टक्कर। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं की मौत, 3 की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 नशेड़ियों के बीच चले लात घूंसे। ठेके के सामने मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। लड़ाई में धक्का लगने पर तीसरे नशेड़ी ने थप्पड़ जड़ा। यूपी के सहारनपुर में थूक लगाकर रोटी सेकने वाले पर एक्शन। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर 2 किलो 160 ग्राम अफीम की बरामद। एक महिला और युवक को लिया गया हिरासत में। 50 लाख बताई जा रही है अफीम की कीमत। यूपी के अलीगढ़ में होटल में जन्मदिन की पार्टी बनी जंग का मैदान। 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। 4 लोग घायल हो गए। केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की, जहां 2 ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर हुआ जिन्होंने 2 लड़कियों के किडनैपिंग की हिम्मत दिखाई थी। आरोपियों का ऐसा हाल हुआ कि वो अब अपने पैरों पर नहीं बल्कि व्हील चेयर पर है। देखिए रिपोर्ट। ये वो आरोपी हैं जो कुछ दिन पहले तक कुशीनगर में हड़कंप मचाए हुए थे। तमंचे का ताव दिए फिर रहे थे। हिम्मत इतनी बढ़ी हुई थी कि ऑर्केस्ट्रा पार्टी के 2 डांसरों को उठा लिया। बंदूक का धौस दिखाया गया, लेकिन भूल गए कि योगी की यूपी पुलिस है। पुलिस ने कुछ ही घंटे में दोनों लड़कियों को सकुशल रिहा करवा लिया और वारदात में शामिल 6 युवकों को दबोच लिया। बाकी के 2 आरोपी निसार अंसारी और आदित्य साहनी फरार थे, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा दिन तक नहीं चली। बस फिर क्या था, दोनों का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो देख लीजिए। आरोपी निशाद और आदित्य अब व्हील चेयर पर आ गए हैं। कान पकड़कर माफी मांग रहे हैं, मीडिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं।
पुलिस ने दोनों पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया था। जनपद कुशीनगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए के 2 इनामिया बदमाश गोली लगने के बाद घायल हुए, गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफी संख्या में असला वो बरामद किया गया है जिसमें कि रिपीटर गन, अवैध नाजायज पिस्टल 32 बोर की वो बरामद किया गया है। काफी संख्या में कारतूस मिला है, पैसे मिले हैं। सीएम योगी और योगी की पुलिस का काम करने का तरीका अलग है और मैसेज भी क्लियर है। गलत करोगे तो भुगतोगे, हिसाब होगा और पक्का होगा। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। ये योगी की पुलिस है जो बिना भेदभाव किए इलाज करती है। गलती करोगे तो अंजाम के लिए तैयार रहो, जैसी गलती वैसा अंजाम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 2 मिनट में दुनिया। दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल ने की रूस के सुरक्षा परिषद सचिव शोइगु से मुलाकात। शोइगु ने कहा कि नरेंद्र मोदी के चुनाव के बाद रूस को देते हैं महत्व हमारे संबंधों की विशेषता, आपसी सम्मान। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र यूएनजी अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने किया संबोधित। यांग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और कमला हैरिस ने 9/11 हमले के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। नेशनल मेमोरियल पर पुष्प किए अर्पित। चीन ने अमेरिका के हांगकांग से जुड़े नकारात्मक विधेयक का विरोध किया। अमेरिकी कांग्रेस की आलोचना की, चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बंद किया गया तो जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। सोयूज यान अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। यान में 2 रूसी अंतरिक्ष यात्री एलेक्सी ओविचिन ने इवान वैगनर के साथ साथ अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री डोनाल्ड पैट्रिट सवार हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और कहा कि यूक्रेनी अपनी जमीन पर व्यापार नहीं करता और अपने लोगों को नहीं छोड़ता। इजरायल की सेना पर ट्रक से आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर। आतंकी को इजरायल के सुरक्षा बलों ने किया ढेर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने तुलकमराम में किया हमला, पश्चिमी तट में मौजूद विद्रोहियों को बनाया निशाना। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने जॉर्डन की सीमा का किया दौरा। बॉर्डर को लेकर शांति सीमा बनाए रखने की कसम भी खाई।